नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बीमी समीकरण स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बीमी समीकरण होता क्या है। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े बीमा निकालना सीख चुके हैं। बीमा जो कि हम निकालते हैं, कोई फार्मूला अगर दिया रहेगा तो उसका हम बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या वो फार्मूले का अगर हमें पूछ देगा कि उसका बीमी समीकरण सिद्ध करने के लिए क्या वो फार्मूले सही है कि नहीं है, तो हम वो बीमी समीकरण से सिद्ध कर सकते हैं उस फार्मूले को। अगर बीमी समीकरण से फार्मूला दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा तो हमारा बिल्कुल राइट है। तो हम वही हम सीखते हैं बीमी समीकरण। तो हम बीमी समीकरण के सीखने से पहले हमें थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। जैसे कि इसका हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आप लोग खुद लिख लीजिएगा, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। जो कि बीमी समीकरण का डेफिनेशन होता है भौतिक राशि, जो भौतिक राशि हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका मापन समूह से भौतिक राशि कहते हैं। जो कि जितना भी हमारा होता है 5 किलोग्राम अगर है तो 5 क्या आंकिक मान है और किलोग्राम क्या है मात्रक है। तो ये पूरा भौतिक राशि हुई ना। तो भौतिक राशि तथा बीमी सूत्र हम लोग निकाले भी लास्ट क्लास में हम लोग निकालेंगे नहीं। जिससे वेग का क्या होता है LT-1 होता है। वेग का LT-1 होता है बीमा। अब बताओ, माइनस में जो रहता है -1 है, ये तो बीमा हो गई, लेकिन LT ब्रैकेट में जो रहता है पूरा ब्रैकेट में बंधा रहता है, उसे बीमी सूत्र कहते हैं। तो हम कैसे डिफिनेशन इसकी निकालेंगे, आप लोग ध्यान सुनिएगा कि भौतिक राशि तथा बीमी सूत्र को बराबर करने पे जो समीकरण प्राप्त होता है उसी को बीमी समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, जो कि हमारा डेफिनेशन हो गया। अब इसका अनुप्रयोग हम देखते हैं कि कैसे हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किसी का कोई फार्मूला अगर दिया रहेगा तो उसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे समीकरण बनाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। उसका अनुप्रयोग हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग मेथड है, उसको हम लोग देखते हैं। पहले हम इसका अनुप्रयोग पढ़ते हैं, बीमी सूत्र का अनुप्रयोग। अब इसी में बीमी सूत्र का अनुप्रयोग में पहला जो होता है, पहला अनुप्रयोग है बीमी समांगता सिद्धांत द्वारा बीमी सूत्र की जांच करना। हमें किससे करना है, जो बीमी समीकरण कैसे निकालेंगे। तो पहला हमारा अनुप्रयोग आता है बीमी समांगता के सिद्धांत द्वारा बीमी सूत्र की जांच करना। ये हम पहले इसमें एक नया वर्ड समांगता, ये क्या होता है, चलिए इसके हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक बात बताओ, अगर पूछ देता है कि 10 किलोग्राम चावल है, और फिर पूछ देता है कि 5 ग्राम चावल है। अब बताइए कि ये 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम, क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? क्या दोनों जोड़ सकते हैं? लेकिन हम तो जोड़ तो सकते हैं, हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, लेकिन कब जोड़ सकते हैं? लेकिन किलोग्राम यहाँ पे ग्राम है, तो अब डायरेक्ट हम तो नहीं जोड़ सकते। कहीं ना आप लोग डायरेक्ट यहाँ 15 लिख के किलोग्राम लिख दो, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मात्रक इसका 10 किलोग्राम बोला है और ग्राम छोटा है तो किलोग्राम बड़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको मात्रक समान करना पड़ेगा। पहले जो इसका मात्रक आया है, ग्राम किलोग्राम आया है, इसका मात्रक पहले हम समान करेंगे दोनों, तभी उसको हम जोड़ सकते हैं। वही जो मात्रक हम समान करते हैं वही हमारा क्या होता है, बीमी समांगता होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है अगर, तो हमें 5 किलोग्राम ही रहना चाहिए यहाँ पे। तब इन दोनों को जोड़ के हम लिख सकते हैं 10 5 15 किलोग्राम, तब लिख सकते हैं आसानी से। या तो 10 ग्राम दिया रहे या 5 ग्राम दिया रहे तो इसको आसानी से हम लिख सकते हैं 15 ग्राम। लेकिन अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों अलग रहेंगे, यहाँ का मान यहाँ का मात्रक यहाँ का जो हमारा मात्रक होता, दोनों अलग रहेंगे तो डायरेक्ट हम जोड़ नहीं सकते हैं। और इसी को बोलते हैं हम समांगता बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं, बीमी समांगता बोलते हैं। जो कि अगर यहाँ पे बराबर रहेगा, यहाँ का बराबर रहेगा तो उसी की समांगता बोलेंगे, लेकिन यही अलग अलग रहेगा तो समांगता नहीं है। इसी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। जो कि पहले हमें क्या काम करना है, कोई भी अगर फार्मूले आएगा,
कोई भी फॉर्मूले आएगा तो पहले हमें क्या करना, मात्रक समान करना पड़ेगा। जब मात्रक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड समान करने के बाद उसका बीमी सूत्र लिखेंगे हम लोग। फिर चलिए, हमें पहले मात्रक समान होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, यही हमारा समांगता का सिद्धांत है। तो हम पहले इसको देखते हैं, हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो समांगता का सिद्धांत से इसका कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट ये है कि पहले सबसे पहले क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड का बीमा लिखेंगे हम। पहले सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड की बीमा लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड की बीमा लिखेंगे। जब दोनों बीमाएं बराबर हो जाती हैं तो उसे यथार्थ बोला जाता है। इस बात को नोट करिएगा आप लोग कि अगर पहले लेफ्ट हैंड साइड की बीमा लिखें, सबसे पहला काम करना लेफ्ट हैंड साइड की बीमा लिखना है, फिर सेकेंड स्टेप हमारा राइट हैंड साइड की बीमा लिखना है। अगर दोनों बीमा बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसे हम यथार्थ बोलते हैं। इस बात को नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं यहां पे कि कैसे होता है। इसको रब कर देते हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट अगर लिखेंगे तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड की बीमा लिखना है, बीमा बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड के बीमा के। लेफ्ट हैंड साइड की बीमा अगर हम लिखेंगे, पहले पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप लिख लेते हैं। यहां पे पहला हो गया और दूसरा क्या करना है, राइट हैंड साइड की बीमा लिखना है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं यथार्थ बोलते हैं। इसी को बोलते हैं यथार्थ बोलते हैं। इस बात को नोट्स कीजिए आप लोग। चलिए इसे यथार्थ बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर दोनों बराबर हुए तो उसे यथार्थ करते हैं। अब हमारा एक नोट्स करके आप लोग लिखिएगा, नोट्स में लिखिएगा कि अगर कोई सूत्र बीमी रूप में सही है तो वह उससे कंफर्म नहीं बोला जा सकता है कि वह भौतिक रूप में भी सही हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। कि अगर कोई फार्मूले बीमी सूत्र से सही है, सही आता है तो वह नहीं हो भी सकता है कि भौतिक रूप में सही भी हो सकता है और नहीं भी सही हो सकता है। लेकिन कि अगर कोई फार्मूले बीमी सूत्र से गलत है तो कभी भी भौतिक रूप में सही नहीं होगा। इस बात को नोट कीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं हम कोई उठाते हैं, जैसे कि हम उठा लेते हैं। अब हम समीकरण को सिद्ध करते हैं। चलिए समीकरण को सिद्ध करते हैं। पहला हम समीकरण लेते हैं गति का पहला समीकरण। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब पहला समीकरण हम लेते हैं गति का v बराबर u प्लस ए टी। अब इसको जब हम लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं अंतिम वेग। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब बताओ इसको हम क्या, अब v बराबर u प्लस ए टी, क्या आप देखते हैं कि क्या ये फार्मूले सही है कि गलत है। हम किससे चेक करेंगे, बीमी समीकरण चेक करेंगे, बीमी सूत्र से चेक करेंगे। अब बताओ यहाँ का अंतिम वेग हो गया, ये हमारा प्रारंभिक वेग बोलते हैं। ये हमारा a क्या त्वरण हो गया और t क्या है समय। अब देखिए यहां पे, अब बताओ अंतिम वेग प्रारंभिक वेग, दोनों तो वेग ही है ना। चाहे अंतिम वेग हो चाहे स्टार्ट पहला वेग हो तो दोनों मीटर पर सेकंड ही होगा ना। तो अगर वेग ही दोनों तो हम क्या लिखेंगे, वेग का हम क्या बीमी सूत्र लिखेंगे। चलिए देखते इसको लिखते हैं। अगर यहाँ पे v है, अंतिम वेग है, वेग का बीमा कितना होता है, वेग का बीमा हम लोग निकाले लास्ट क्लास में LT-1 होता है। क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का L होता है, समय का T होता है, लेकिन बड़ा ब्रैकेट में होना चाहिए। अब दोनों को लिखेंगे तो ऊपर जाएगा तो LT-1 हो जाता है। लास्ट क्लास में हम लोग निकाल चुके हैं। तो हमारे यहाँ LT-1 हो गया। अब पहले हमें क्या काम करना था, देखिए हमारा पहला स्टेप क्या था, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा लिखने हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बीमा लिख दिए। अब जो हमारा इक्वल रखा, बराबर चिन्ह रखा, तो हम राइट हैंड साइड की बीमा लिखेंगे। हमारा फिर यहाँ पे क्या दिया, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग बीमा क्या होगी, वही वेग है, दोनों वेग है तो क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे ए है तो अगर बताओ क्या त्वरण है, त्वरण है, एक्लेरेशन है, तो बताओ यहाँ पे क्या होता है, त्वरण का बीमा। त्वरण का जब हम बीमा निकालेंगे तो क्या होता है, LT-2 हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार बता देता हूँ मैं दोबारा आप लोगों को। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग बटा समय होता है। वेग का बीमा कितना होता है, LT-1 हो जाता है।
और समय का t हो जाता है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, एल टी माइनस से प्लस तो ऊपर एल टी माइनस टू हो जाता है। तो हमारी इसकी बीमा क्या हो जाती है, एल टी माइनस टू, और फिर ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाना है। और फिर समय का क्या होता है, टी होता है ना, समय का टी। ये तो हमारा इसका बीमा लिख दिए, राइट हैंड साइड की बीमा लिख दिए। अब थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। सरल करने के बाद देखते हो क्या आता है, एल टी माइनस वन बराबर, यहाँ पे एल टी माइनस वन जैसा तैसा उतार देंगे। अब यहाँ पे एल टी माइनस टू है, यहाँ पे एल टी की पावर कुछ नहीं है तो बताओ, कुछ नहीं तो प्लस एक है, वो बोलते हैं ना। अगर यहाँ प्लस एक है तो हम जानते हैं कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो दोनों घाते क्या करते हैं, बेस समान घाते जुड़ जाती है ना, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे t की पावर माइनस दो है, t की पावर कुछ नहीं तो एक बोलेंगे ना, तो अब बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, एल टी, दो माइनस दो में से एक को घटाएंगे तो माइनस एक बचेगा ना, एल टी माइनस वन हो जाता है। अब फिर थोड़ा और इसको एक स्टेप बढ़ा लेते, एल टी माइनस वन बराबर, अब बताओ कि ये दोनों सेम शक्ल के दिख रहे हैं ना, एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन दोनों सेम शक्ल के दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दो एल टी माइनस वन हो जाएंगे ना, तो दो एल टी माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि एल टी माइनस वन बराबर एल टी माइनस वन, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं ना। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आ रहा है ये तो अंकिक मान है ना, ये तो अंकिक मान है कि नहीं। अभी मैं आप लोग बताया था क्या कि अभी इसका डेफिनेशन में बताया गया था, बीमीय समीकरण के डेफिनेशन में बताया गया था कि भौतिक राशि तथा बीमीय सूत्र को बराबर करने पे जो फार्मूले प्राप्त होता है, जो समीकरण प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बीमीय समीकरण कहते हैं। अब बताओ दोनों को देखो बराबर किए कि नहीं। अब ए भी जो हमारा आ रहा है तो हमारा अंकिक मान, इससे लेना देना नहीं, हम बस हमें किससे कर रहे हैं, हमें लेना देना है बीमीय सूत्र को लेना देना। तो एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे उसको यथार्थ है। तो हमारा क्या है, बीमीय सूत्र को उससे तो सही है, ये बीमीय सूत्र से हमारा फार्मूला बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब इसी तरह हमें एक और फार्मूला लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं v बराबर u प्लस ए टी ले लेते हैं। अब समीकरण जो गति का द्वितीय समीकरण के लेते हैं, चलिए गति का द्वितीय समीकरण लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब बताओ कि द्वितीय वाला क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है, एक गति का द्वितीय समीकरण है। अब इसको हमें प्रूव करेंगे क्या हमारा बीमीय सूत्र से सही है कि गलत है। अब हमारा पहला तो हमारा बिल्कुल सही है, अब हमें इसको देखते हैं ये वाला सही है कि गलत है। अब इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, हम विस्थापन होता है, एस हमारा क्या होता है, विस्थापन इसको बोल देते हैं, ये हमारा विस्थापन हो जाता है। यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग है, और टी समय है, ए टी जो है हमारा समय है, और ए क्या त्वरण है, और यहाँ पे टी क्या है, समय। अब इसको हमें लिखेंगे तो अब बताओ कि यहाँ विस्थापन है ना, विस्थापन जब है तो बताओ कि ए विस्थापन का बीमीय सूत्र क्या होता है, विस्थापन बीमीय सूत्र हम लिखे हैं जो कि शॉर्टेज दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं, लॉन्गेस्ट दूरी को हम दूरी कहते हैं, लेकिन हम शॉर्ट कट जाते हैं तो उसे विस्थापन कहते हैं। अब बताओ एक तरह दूरी तय कर रहे हैं, दूरी तय करें तो बताओ लंबाई दूरी का मात्रक क्या, मीटर है, तो लंबाई की मात्रक भी तो मीटर है, लंबाई की मात्रक भी मीटर है। तो बताओ हमारा वो क्या है, मूल भौतिक राशियां है ना, तो इसलिए इसका क्या होता है, एल होता है, लेंथ है तो एल, कैपिटल एल बराबर। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड का बीमा हम लिखें, अब क्या करना है, राइट हैंड साइड का लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे u का लिखेंगे तो u का कितना होगा, u का प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग का हमारा अभी लिखे है ना, प्रारंभिक वेग का क्या होता है हमारा, एल टी माइनस वन निकाले भी थे ना वेग एक तरह से, तो एल टी माइनस वन। अब यहाँ पे समय t है ना, यहाँ पे समय t का कैपिटल T बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, अब प्लस है तो प्लस लगा दिए, हाफ है तो हाफ जैसा तैसा एडजेक्टिव उतार देंगे। अब यहाँ पे a है, त्वरण है, त्वरण का बीमा कितना होता है, त्वरण का बीमा भी निकाले थे एल टी माइनस टू, और यहाँ पे t का स्क्वायर समय का स्क्वायर, इसका मतलब कैपिटल T का स्क्वायर है, कितना है, कैपिटल T का स्क्वायर हम दे दिए यहाँ पे। अब इसको और सरल करेंगे तो कैपिटल L बराबर, यहाँ पे देखिए t की पावर माइनस एक, और यहाँ पे t की पावर कुछ नहीं तो प्लस एक है। अब बताओ कि बेस समान तो घाते जुड़ जाती है ना, यहाँ पे माइनस एक, यहाँ पे प्लस एक, जब जुड़ेंगे तो माइनस एक प्लस एक कट के जीरो हो जाता है ना, मतलब कट जाता है कि नहीं। तब यहाँ पे देखिए अगर आप
कि अगर a की पावर -1 है गुणे a की पावर +1 है, तो ये बताओ a की पावर -1 +1 कट के क्या हो जाता है, a की पावर 0 बचेगा ना। और किसी की पावर 0 अगर है तो उसे हम 1 बोलते, किसी की भी पावर 0 तो उसे 1 बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट t तो गायब हो जाएगा, t तो चला गया। अब यहाँ पे बच्चा मात्र l लिख दिए, प्लस हाफ लिख दिए। और यहाँ पे देखिए t की पावर -2, t की पावर 2, t की पावर -2, t की पावर 2, ये भी तो गायब हो जाएंगे। -2 + 2 कट के t की पावर 0, और t की पावर 0 है तो उसे क्या बोलेंगे। चाहे आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे कोई हम लिख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए t की पावर 0 प्लस, और यहाँ पे इसको लिखेंगे तो हमारा l t की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शाया वैसे जाता है, MLT को दर्शाया जाता है। अगर कुछ नहीं तो उसका t की पावर 0 हो जाता, कुछ भी नहीं रहता तो उसका पावर 0 बोल देते हैं। अब यहाँ पे t की पावर 0 है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिखें बराबर, और यहाँ पे तो इसको लिखना तो लिखो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। l लिखें, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, l लिखें। अब बताओ कि देखिए समान दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समान लिख दिए। अब इसका 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 3, तो 3 ब्रैकेट में l/2। एक तरह से बताओ कि ये हमारा अंकिक मान है ना, संख्यात्मक मान है कि नहीं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखो बीमी सूत्र से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब ए बी सूत्र हमारा बीमी रूप से बिल्कुल सत्य है। अब इसी तरह हम और जितने भी हमारे आते हैं हम सब निकाल सकते हैं। कोई भी फार्मूला अगर दिया रहेगा तो बीमी समीकरण हमको सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड के बीमा लिखना है, फिर राइट हैंड साइड की बीमा लिखना है, फिर उसके बाद फिर दोनों को हम चेक करें क्या बराबर आया कि नहीं। अगर बराबर है तो यथार्थ बोलेंगे उसको, ठीक है। तो अगर अब यहाँ तो हम समीकरण, गति का पहला समीकरण को हम लिख दिए, गति का द्वितीय समीकरण लिख दिए। अब गति का तृतीय समीकरण देख लेते हैं। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है हमारा, v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तृतीय समीकरण है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as गति का तृतीय समीकरण। अब इसको सिद्ध करते हैं। तो एक बात बताओ, ये प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग हम जानते हैं। ये क्या है, त्वरण है, और ये क्या विस्थापन है, हमको पता है। अब बताओ यहाँ पे अंतिम वेग है तो क्या लिखेंगे, LT-1 लिख दिए डायरेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड का पहले लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिए, बराबर प्रारंभिक वेग का भी LT-1 होगा, इसका स्क्वायर लिख दिए, प्लस 2 लिख दे, 2 जैसा वैसा उतार देंगे। अब बताओ यहाँ त्वरण का लिखेंगे तो LT-2 हो जाता है। त्वरण का भी निकाले थे ना, LT-2 होता है ना, LT-2। अब हमारा विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का L होता है, क्योंकि साटे दूरी को विस्थापन का तो L हो गया। अब इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, L का स्क्वायर, T यहाँ पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो L की पावर 2 और T की पावर -2 हो जाएगा, प्लस 2 उतार दिए जैसा है। अब इसमें देखो यहाँ एक L है, L की पावर 1, यहाँ भी L की पावर मिलके कितना हो जाएगा, L की पावर 2 और T की पावर -2 जैसा वैसा उतार देंगे। अब बताओ सेम शकल के हैं, सेम शकल के, तो बताओ L स्क्वायर -2, अब यहाँ पे 2 1 मिलके 3, L का स्क्वायर और T की पावर -2 हो जाता है। अब बताओ कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है ना। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा बीमी सूत्र से ए बी फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। गति का तृतीय समीकरण भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर देखिए तो हम 3 समीकरण निकालें, इसका हमारा जो भी आएगा, हम इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो इसका आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगला हम लोग वीडियो में इसके आगे हम लोग करेंगे। अगर यहाँ तक आप लोग समझ में आएगा कि बीमी समीकरण समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो में लेके आऊँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके।